हेलो सभी छात्रों को ऑक्सफोर्ड एजुकेशन क्लब में हार्दिक स्वागत है कि आज क्लास 9th और 10th वाले बच्चे देखेंगे कि तुम्हारा लेसन 6 है काव्य में हिमालय से, और उसके आगे है दूसरा पार्ट वर्षा सुंदरी के प्रति। आज हिमालय से देखेंगे। हिमालय से महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। जन्म इनका 1907 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु जो है 1987 ईस्वी में हुई थी। जन्म स्थान इनका फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद में पिता इनके श्री गोविंद शाह हैं। गोविंद शाह हैं, जो इनके माता का नाम है श्रीमती हिमरानी। श्रीमती हेम रानी के। अब इसके बाद में तुम्हारा संदर्भ आता है। कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिमालय से नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। हिमालय से नामक अवतरित है। इसकी सुप्रसिद्ध लेखिका या कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। ये तुम्हारा संदर्भ हो गया। संदर्भ के बाद में आता है नंबर प्रसंग का। प्रसंग में कि प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की सुंदरता और दृढ़ता के बारे में मनमोहक वर्णन किया है। इसके बाद में आती है व्याख्या। व्याख्या तुम्हारी क्या है देखते हैं। देखो पाठ तुम्हारा है कि हिमालय से दिया है कि हे चिर महान, हे स्वर्ण रश्मि छु श्वेत भाल, वर्षा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता है बतास, पर रागहीन तो हिम। संदर्भ तुम्हारा प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्योत्तर हिंदी के हिमालय से शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसकी सुप्रसिद्ध कवित्री रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। प्रसंग में कि प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी ने
हिमालय पर्वत की सुंदरता और दृढ़ता के बारे में मनमोहक वर्णन करते हुए कहा है। अब आती है व्याख्या कि प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हे हिमालय पर्वत, वास्तव में तुम महान हो और उसी प्रकार से कि यह स्वर्ण रश्मि या श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हाथ कि महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि प्रत्येक दिन इस प्रकृति के वातावरण में कि शुरुआत होते ही या सुबह होते ही कि अनेक प्रकार की ओस की बूंदें और बर्फ तुम्हारे मस्तक पर इस प्रकार से शोभायमान होती है, शैली बनता है, इंद्रधनुष परिमल बन जाता। तो बता कि महादेवी वर्मा जी कहते हैं हिमालय पर्वत कि उसी प्रकार से कि प्रत्येक दिन तुम्हारे चोटियों पर कि इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि कि वहाँ पर बर्फ की अधिकता होने के कारण जब सूर्य की अलौकिक किरण उस हिमालय पर्वत पर पड़ती है तो वही बर्फ इंद्रधनुष के सातों रंगों में परिवर्तित होकर वह इंद्रधनुष की भांति दिखाई पड़ती है, परिपल बन जाता। तू बतास तू रागहीन तो हिमना कि तब भी तुम्हें को किसी भी प्रकार से कुछ घमंड नहीं है, इसीलिए कि पर रागहीन तो हिमनिदान महादेवी वर्मा जी कहती हैं तब भी तुम रागहीन और हिमनिदान की भांति अपने स्थान पर ही दृढ़ता पूर्वक खड़े हुए हो। आगे है कि नभ में गर्वित झुकता ना शीश पर अंक लिए है तीन चार, मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता या पुलिस भार, कितने मृत कितने कठिन प्राण के प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि तुम दृढ़ता पूर्वक अपने ही स्थान पर इसी प्रकार से खड़े हुए हो कि तुम आकाश की ऊंचाइयों को छूते हो और तुम पृथ्वी की ओर जरा सा भी नीचे झुक कर किसी भी प्रकार से नहीं देखते हो, पर अंक लिए है तीन चार। तुम अपने हृदय के अंदर अनेक प्रकार के तत्वों को छुपाए हुए हो और तुम्हारे पास में किसी भी प्रकार से धूल के कण आज कुछ भी आता है तुम उसको साधारण रूप से अपने ही पास में ग्रहण करते हो। कि आगे है मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता या पुलिस वान। महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि तुम्हारी ऊंचाइयों को देखते हुए कि विश्व में अर्थात संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सर गर्वित हो जाता है और तन सह लेता या पुलिस वार, और तुमको किसी भी प्रकार से जितने भी तूफान आ जाते हैं तुम उनको रोक कर तो अपने हृदय पर या तुम उसको रोक कर किसी भी प्रकार से इसका भार सहने में समर्थ हो कि तुम कितने मृत तुम कितने कठिन प्राण। महादेवी वर्मा जी कहती हैं वास्तव में तुम्हारा हृदय है जो मृदुल और कठोर भी है। आगे है तुम्हारा टूटी है तेरी कब समाध झंझा लौटे सत हार हार, बह चला ध्रुवों से किंतु नीर सुनकर जलते कड़की पुकार, सुख में विरक्त दुख में समान। के प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि तुम अपने स्थान पर उसी प्रकार से दृढ़ता पूर्वक खड़े हो जिस प्रकार से पहले की अवस्था में तुम खड़े हुआ करते थे कि प्रत्येक या हर एक प्रकार के बड़े बड़े तूफान तुमसे टकराकर पीछे की ओर लौट गए, तुमसे किसी भी प्रकार से तुम्हारा सामना नहीं कर पाए। और बह चला ध्रुवों से किंतु नहीं, और तुम्हारे पर्वत से अर्थात तुम्हारी चोटियों से अनेक प्रकार की धाराएं इस पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी को वह इसी प्रकार से अपने जल के द्वारा हरा भरा करती हैं कि सुनकर जलते कड़की पुकार, सुख में विरक्त दुख में सुना। और उसी प्रकार से कि पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक जीव तुम्हें बधाई देता है या पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक जाति या समुदाय का व्यक्ति तुम्हारे नदियों के द्वारा या तुम्हारे जल के द्वारा अपनी फसलों को सींचता है और पृथ्वी को हरा भरा करता है, तुम्हें बधाई भी देता है। सुख में विरक्त दुख में समान। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि तुम सुख और दुख में एक ही समान दिखाई पड़ते हो। आगे है कि मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, और तन मेरी साधकता छूले मन
ले करुणा की थाह नाप और में पावस दृग में विहान के प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार से तुम दृढ़तापूर्वक अपने ही स्थान पर खड़े हुए हो और हर एक प्रकार की या प्रत्येक प्रकार की आंधियां या तूफान तुमसे टकराकर हार कर पीछे ही लौट गए हैं, उसी प्रकार से आज हमारा भी शरीर तुम्ही को देखते हुए दृढ़तापूर्वक खड़ा हुआ है कि किसी भी प्रकार से जितने भी संकट या विपदाएं आती हैं और उसको मैं झेलने के लिए तत्पर हूँ कि तन तेरी साधकता छूले मन में करुणा की ना के महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हमारा शरीर तुम्हारी ही तरह दृढ़तापूर्वक इसी स्थान पर खड़ा हुआ है और जिस प्रकार से तुम अपनी करुणा को किसी के सम्मुख स्पष्ट नहीं करते हो, उसी प्रकार से कि हम भी या हमारा हृदय भी किसी अपनी करुणा को या वेदना को किसी के सम्मुख स्पष्ट रूप से नहीं बताते कि उर्मे पावस दृग में विहान कि उसी प्रकार से जैसे तुम अपने स्थान पर खड़े होते हुए भी संपूर्ण विश्व का समाधान को या संपूर्ण विश्व को जल प्रदान कर रहे हो, उसी प्रकार से मैं अपने पृथ्वी पर रहते हुए अपने स्थान से कि संपूर्ण विश्व का इस कविता के माध्यम से कि समाधान कर रही हूँ। आगे तुम्हारा वर्षा सुंदरी के प्रति है। वर्षा सुंदरी के प्रति है, वो तुम्हारा पार्ट 2 में पढ़ाया जाएगा। क्या पार्ट 2 में? आज का सेशन इतना ही रहेगा।